हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। बीच में भी हमारी काफ़ी सारी वीडियो करीबन 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया कि हम वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वीडियो यूट्यूब पे नहीं डल पाई चैनल पे। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि बीच में वीडियो अपलोड मैं नहीं कर पाई, क्योंकि वो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई थी। जैसे कभी अर्जेंट बाहर जाना पड़ गया या ऐसे बहुत सारे काम थे जिनकी वजह से बीच में रिकॉर्ड नहीं हो पाई काफ़ी टाइम। तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। तो इसमें देखिए, जैसे हमने ना हिंदी स्टेनो और इंग्लिश स्टेनो दोनों को एक साथ चला रखा है। तो हिंदी स्टेनो के भी हमारे 22 चैप्टर हो चुके हैं और इंग्लिश वाले स्टेनो के भी 22 चैप्टर हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। तो हिंदी का जो आज हम करेंगे वो 23 का चैप्टर करेंगे, प्रत्यय वाला। ठीक है, हिंदी के हमारे बस 3 ही चैप्टर बचे हैं। विशिष्ट आशुलिपि की जो बुक है इसके 23, 24 और 25। उसके बाद में कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ वर्ड्स हैं, उनको हमने प्रैक्टिस करके देखनी है कि वो कैसे कैसे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी देखो एंड आ चुका है इस बुक का हमारा, जो है लास्ट में हमारे 3 चैप्टर बचे हुए हैं, इनको हम कंप्लीट करेंगे। कंटिन्यू हम पहले हिंदी वाले को ही कंप्लीट करेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि 3 ही चैप्टर बचे हुए हैं। इसके बाद में हम इंग्लिश वाली को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उसको कंप्लीट करेंगे। वो तब हो जाएगी हमारी कंप्लीट। तब हम क्या करेंगे, हिंदी की जो नवीन आशुलिपि वाली जो बुक है, जिसको ज़्यादातर बच्चे करते हैं, क्योंकि देखो मैक्सिमम जो ITI वगैरह होती हैं हमारी, उनमें जो स्टेनो कराते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, मोस्टली नवीन आशुलिपि को ही उठा रहे हैं। ठीक है, अकेडमीज में भी आप जाओगे तो वहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, अकेडमियों पे भी, कि वो नवीन आशुलिपि को ही ज़्यादा करा रहे हैं। लेकिन हमने पहले स्टार्टिंग में विशिष्ट आशुलिपि करी है। क्यों? क्योंकि जो अब मान के चलो जो बच्चे ITI करने के बाद CTI करते हैं, ठीक है, CTI में हमारा क्या है कि जो बच्चे CTI करते हैं उनके लिए ये वाली जो बुक है, विशिष्ट वाली जो बुक है, CTI का जो एंट्रेंस होता है ना हमारा, उसमें जो सिलेबस आता है वो मोस्टली इससे आता है, नवीन आशुलिपि की बजाय। ठीक है, स्टेनो हमारी दोनों ही अच्छी हैं, दोनों ही ठीक हैं। दोनों बुक में से ये नहीं है कि भाई ये वाली गलत है या वो वाली गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आउटलाइन का फर्क है, वो भी जो हमारे 5 वर्ग है ना, उसमें तय वाली और टय वाली जो लाइन है, ठीक है, सिर्फ उन दोनों का डिफरेंस है। ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है कि अलग अलग दे रखा हो कुछ। तो हम दोनों कर सकते हैं, ठीक है, ये भी सीख सकते हैं, वो भी सीख सकते हैं अगर चाहे तो। और जो बच्चा ये वाला सीख रहा है वो यही वाली सीख के, जो नवीन वाली सीखेगा वो वही वाली सीखे। ठीक है, तो चलिए इसमें देखें, प्रत्यय। प्रत्यय हमारे क्या होते हैं, जो किसी शब्द के अंत में लगे। ठीक है, यानी कि हमने कोई भी वर्ड बना दिया और उस वर्ड के अगर हम सामने कुछ और लिख दें, यानी कि आगे कुछ और लिख दें, तो उसका चेंज हो जाए, वर्ड का जो मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा उपसर्ग। लेकिन अगर वर्ड के पीछे कोई शब्द जुड़ जाए तो पीछे जुड़ा हुआ जो शब्द है वो उसके अर्थ को चेंज कर देगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय। ठीक है, देखिए डेफिनेशन क्या दे रखी है, जो शब्द या अक्षर किसी शब्द के अंत में मिलकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। इन्हें जोड़कर या फिर काटकर या अलग लिखते हैं। ठीक है, जोड़कर, काटकर या अलग लिखने से क्या मतलब है हमारा इसमें, कि हम कोई भी वर्ड लिखते हैं, ठीक है, जैसे गत सप्ताह, जातिगत, ये हो गया। अब इसमें देखिए, जाति ये प्रॉपर हमारा एक वर्ड है, यानी कि अपने आप में ही इसका अर्थ होता है जाति। ठीक है, जो हम किसी समाज वगैरह के लिए यूज करते, ठीक है, कि भाई जैसे ब्राह्मण समाज हो गया तो हम बोल देते ये ब्राह्मण समाज से है। ठीक है, ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ठीक है, ये राजपूत है, ऐसे तो हम जाति, ठीक है, ये हम ऐसे बोलते ना, तो इसी तरीके से। लेकिन जातिगत, इसमें अब जो गत है ये हमने एक और वर्ड ऐड कर दिया जो कि क्या है, प्रत्यय। ठीक है, और इसने इसके पीछे लग के इसके अर्थ को चेंज कर दिया। ठीक है, तो अभी देखिए, जोड़कर, काटकर या अलग। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है कि या तो हम इस वर्ड को इसी वर्ड के अंदर जोड़कर लिख देंगे स्टेनो में, या फिर इस वर्ड को इस वर्ड से काट देंगे। ठीक है, या फिर इसके साथ में हल्का सा गैप देके अलग से लिख देंगे। ठीक है, ये मतलब होता है। तो इसको देखिए आगे क्या बता रखा है। फर्स्ट जो पॉइंट है, बहुत से शब्द उपसर्ग एवं प्रत्यय
दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु उनका रूप वही रहता है। ठीक है, जैसे परंपरागत। अब ये देखिए, परंपरागत को इन्होंने कैसे लिख रखा है, हमने लिखा पै के साथ में रै की हुक। ठीक है, मप। मैंने पिछले चैप्टर में करवाया था कि मैं के साथ में पै वगैरह आ जाए तो उसके लिए हम मैं को गाढ़ा कर देते हैं। ठीक है, मप, मब, मब, 3 वर्ड मैंने बताए थे जो। इसके बाद ये परम, ठीक है, यानी कि पै रै मैं और पै, ये हो गया। इसके बाद भी हमने लिखा रै और गै को तय के लिए छोटा कर दिया, यानी कि परंपरागत, गै को तय के लिए छोटा। ठीक है, जो हमने पीछे चैप्टर किया था, छोटा हमने वर्डों को किया था। ठीक है, वो वाला बड़ा भी करना सीखा था, छोटा भी करना सीखा था, यानी कि एडिशन वर्डों का। ठीक है, तो ये वही वाली चीज है। अभी देखिए, जैसे भाषागत ये वर्ड हो गया, तो हमने कैसे बनाया इसको, भा से के लिए सर्कल और गै को तय के लिए छोटा कर दिया, भाषागत। ठीक है, ये हो गया। हमने लिख दिया गत सप्ताह, तो गै को तय के लिए छोटा कर दिया। ठीक है, और इसी के अंदर से पै को ता, ठीक है, और है, इनके लिए छोटा कर दिया, गत सप्ताह। विगत ये हो गया, तो विगत को हम क्या करेंगे, वह गै को तय के लिए छोटा कर देंगे, यहाँ पे वोवल लगाना चाहे तो वोवल लगा देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे होगा। अभी देखो भाई, मैं ये इस वाली कॉपी में आपको करा रही हूँ। ठीक है, तो ये लाइन वाला पेज नहीं है, तो आई थिंक अभी आप लोगों को ये दिक्कत भी नहीं आएगी कि लाइन से ऊपर लिखा जाएगा, लाइन के नीचे लिखा जाएगा, क्योंकि हमारी बुक कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, तो अब तक आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि कौन सा वर्ड लाइन से ऊपर से स्टार्ट होगा, लाइन पर से स्टार्ट होगा या नीचे से स्टार्ट होगा। तो ये कन्फ्यूजन तो अभी शायद आप लोगों को ना रहे। ठीक है, अगर रहता है तो भाई अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा और बढ़ाओ। ठीक है, स्टार्टिंग में जो वोवल वाला चैप्टर है कि कौन सी कहाँ से शुरू होती है, कौन सी वोवल कहाँ पे लगती है, उस चीज़ पे थोड़ा फोकस करो। ठीक है, तो यहाँ तक ये समझ में आया, ऐसे चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रत्यय शब्दों को प्रकट करने के लिए निम्नांकित व्यंजन रेखाएं। अतः फर्स्ट पॉइंट में क्या बता दिया, व्यंजन रेखा से क्या क्या बनता है, कांशा, कांसी प्रकट होता है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो श है हमारा, दव्य वाला जो है, इस एक से ये दोनों वर्ड बनते हैं। ठीक है, जो हम प्रत्यय के रूप में पीछे जोड़ते हैं, जैसे उत्तराकांक्षी ये हो गया। तो देखो, उत्तरा के लिए तय के साथ में रै की हुक। ठीक है, कांशी के लिए अगर हम खाली से को लगा दें ऐसे, ठीक है, और ई के लिए वोवल लगा दें, तो उत्तराकांक्षी ये बन गया। ठीक है, वैसे तो हम कैसे लिखते, उत्तरा, ठीक है, का, न, और इसके बाद में फिर से, ऐसे बनाते उत्तराकांक्षी। ठीक है, तो अब इसकी बजाय देखो, ये वाला जो है स्पीड से लिखा गया, छोटा लिखा गया। ठीक है, और ये वाला टाइम भी लगा है और बड़ा भी गया है, तो इसीलिए हम वर्डों को लास्ट तक छोटा करना सीखते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, यानी कि ये वाला जो वर्ड है ये इन वर्डों को प्रकट करता है। अब देखो, याद तो आप लोगों को रखना पड़ेगा, ये चीज नहीं है कि हम पढ़ते टाइम कंफ्यूज हो जाएंगे। भाई अभी आप लोगों की पूरी बुक कंप्लीट होने वाली है, तो इतनी तो अभी आपको ये चीजें याद रखनी ही पड़ेंगी कि किस वर्ड को हम किसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिखने को आप ये भी लिख सकते हो अगर आपको ये याद ना रहे तो, लेकिन ये टाइम वेस्ट ही करेगा ना, ये हमारा टाइम भी बचाएगा। तो जितना हो सके हम ये वाला याद रखें। ठीक है, तो चीजों को थोड़ा याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, उस पर फोकस करना। हिताकांक्षी, ठीक है, हिताकांक्षी के लिए हमने क्या कर दिया, है को तय के लिए छोटा कर दिया, और ये कांक्षी। ठीक है, महत्वाकांक्षी, मैं और इसके साथ में कांक्षी, अभी देखो यहाँ पे काट दिया। ठीक है, महत्वाकांक्षी, इसमें क्या किया इन्होंने, काट दिया इसको। ठीक है, ये यहाँ पे बताया था ना कि जोड़कर काट कर या फिर अलग से लिखा जाता है, यहाँ पे हमने अलग से लिखा था, यहाँ पे हमने काट दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट, रै व्यंजन कारी को प्रकट करता है। ठीक है, कारी, रै वाला जो है, जैसे क्रांतिकारी ये हो गया, तो हमने क्या किया, क्रांतिकारी में कै के साथ में रै, न की हुक। ठीक है, तय के लिए ये वाला कै रै, तय के लिए न छोटा होना चाहिए था, लेकिन न की हमने हुक लगा दी, तो क्या छोटा होगा, ये कै जो है ये छोटा हो जाएगा हमारा। इसके बाद में कारी, ठीक है, क्रांतिकारी, कल्याणकारी,
कै के साथ में ल, न और ये र, कल्याणकारी। ठीक है, विनाशकारी, विनाशकारी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ख, आधे से लिखित प्रकट होता है। ठीक है, यानी ख को अगर आधा लिख देंगे, आधा ख, ठीक है, पूरा कैसे होता है हमारा, ख ऐसे बनता है। इसको हम अगर आधा यानी कि छोटा करके लिख देंगे तो लिखित ये वाला वर्ड प्रकट होगा। ठीक है, जैसे हस्तलिखित, तो हम क्या करेंगे, है लिखा, स हस्त, ठीक है, और लिखित, ख को छोटा कर देंगे तो पूरा लिखित वर्ड बन गया। क्योंकि देखो अगर हम लिखित को पूरा लिखते तो उसमें कितना टाइम लगता, काफी टाइम जाता हमारा। ठीक है, तो हमने इसको छोटा करके लिख दिया, लेकिन हमें ये सिंबल याद हो जाएगा अच्छे से कि हम ऐसे ख को लिखते हैं तो वो लिखित के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 से 4 बार में प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, बार बार वर्डों को लिखोगे ना तो अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा कि हम इस वर्ड से ये वाला वर्ड लिख रहे हैं, और फिर इसको पढ़ोगे ना टाइपिंग के टाइम पे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित के लिए कर दिया। अलिखित, अभी देखो इसके लिए क्या कर दिया, अलिखित, हमने लिखित के लिए ही वर्ड को पूरा किया है। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या आ गया, वोवल, ल से पहले वोवल, तो अभी जो है हमने ल को डाउनवर्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर ख को तय के लिए छोटा कर देंगे, अलिखित। ठीक है, इस तरीके से आधा क लिखने से अंकित वर्ड जो है प्रकट होगा। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया नामांकित, ये ले लो सिंपल सा वर्ड, तो नामांकित के लिए हमने क्या किया है, नामांकित। ठीक है, नामांकित हम ऐसे लिख देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, नामांकित, तो इसके लिए हमने क्या किया है, ये इस तरीके से भी यूज कर रखा है। ठीक है, नामांकित, या तो आप इसको सिंबल के रूप में यूज कर लो। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ न के साथ में कै लिख रखा है, नामांकित। ठीक है, या फिर न, मैं और कै ऐसे लिख दो, नामांकित। अभी देखो जैसे हमने लिख दिया रेखांकित, तो रेखा अंकित के लिए कै को छोटा करके लिख दिया। ठीक है, प्रस्तांकित, तो प रे की हुक, से ठ और अंकित के लिए कै को छोटा कर दिया। कन से अंकन प्रकट होता है। ठीक है, जैसे प्रस्तांकन, अंकन वाली जो साउंड आती है ना, रेखांकन, चित्रांकन, मूल्यांकन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कै के साथ में न की हुक लगा देंगे। जैसे हमने लिख दिया रेखांकन, तो रेखा अंकन। ठीक है, ये हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर हमने इसको ऐसे एक साथ लिख दिया होता तो समझ में नहीं आता भाई हमने क्या लिख दिया, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको डिसजॉइंट, ठीक है, अलग से शो किया है। तो हम ऐसे लिखेंगे इस चीज को। जैसे हमने लिख दिया मूल्यांकन, तो मैं ले, ठीक है, और कन के लिए कै के साथ में न की हुक, मूल्यांकन, ये हो गया हमारा। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को। इसके बाद में देखिए द व्यंजन से काटने पर दायक तथा जोड़ने पर दाई प्रकट होता है। यानी कि द व्यंजन को हम किसी वर्ड में ज्वाइंट करेंगे तो दाई वर्ड प्रकट होगा, और अगर काट कर अलग से लिख देंगे तो दायक ये वाला वर्ड प्रकट होगा। ठीक है, जैसे देखिए आनंददायक, तो आनंद के लिए क्या लिख दिया, न के साथ में न। ठीक है, और दायक द से काट कर लिख दिया। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया दुखदाई, तो हम क्या करेंगे, दुखदाई। ठीक है, दुखदाई। अब हमने इसको ज्वाइंट करके लिख दिया तो ये दाई बन गया, दुखदाई। ठीक है, ये हो गया। तो इसके बाद देखिए अभी जैसे फलदाई, फै के साथ में ल की हुक और द को ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, प्रेरणादायक, ये देखिए, तो प्रेरणा के लिए इन्होंने क्या किया है उसको देखिए एक बार। प्रेरणादायक में हमने लिख दिया, ये हो गया पै र, ठीक है, र न और दायक, प्रेरणा, प्रेरणादायक। ठीक है, प्रेरणादायक ये हो गया। प्रेरणादायी ये होता तो हम द को यहां से ज्वाइंट कर देते। ल व्यंजन से आल्य तथा मंडल प्रकट होता है। ठीक है, जैसे
पुस्तकालय, ये हो गया। तो हमने क्या लिखा, पु सत वाली चाप, ठीक है। इसके बाद में कै और ल, पुस्तकालय, कार्यालय, कार्यालय, ठीक है। इसके बाद में जैसे वाचनालय हो गया, शौचालय हो गया, ये सब हो गया हमारा, ठीक है। तो इसके बाद में देखिए अभी हम कैसे लिखेंगे, राष्ट्रमंडल, ठीक है, ये हो गया। तो हमने क्या कर दिया, राष्ट्रमंडल में हमने क्या किया, इसमें राष्ट्र, ठीक है, और ये मंडल, ये हो गया हमारा राष्ट्रमंडल, ठीक है। इसके बाद में देखिए प्रतिनिधि मंडल, ये हो गया। देखो राष्ट्रमंडल के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि राष्ट्र, ठीक है, मंडल के लिए सिर्फ मैं लगा दिया इसमें, ठीक है। अदरवाइज हम क्या भी कर सकते हैं, राष्ट्र, ठीक है, और इसके बाद में यहां से ल को उठा दें, ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ तो देखो अगर ऐसे करके राष्ट्र ल ऐसे लेके आएंगे तो वो चीज़ सही नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये वाला कर लो आप, राष्ट्रमंडल के लिए आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मंत्रिमंडल, तो मंत्री मंडल, ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से कर लो। जय व्यंजन से जनक प्रकट होता है, ठीक है। जैसे सम्मानजनक, तो हमने क्या किया, सम्मा, ठीक है, मान जनक, सम्मानजनक। आपत्तिजनक, आपत्तिजनक, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद में देखिए रै को अभी हमने पूरा किसके लिए किया था, कार्य के लिए। रै को आधा करेंगे तो अर्थ या फिर अर्थी, जैसे कल्याणार्थ, ठीक है, उदाहरणार्थ, प्रशिक्षणार्थी, शिक्षार्थी, ठीक है, प्रयोजनार्थ, ये हो गया। तो देखो जैसे कल्याणार्थ, इसमें हम क्या करेंगे, कै के साथ में ल, लास्ट में न, और इसके बाद में रै को आधा लिख दिया। शिक्षार्थी, तो स के साथ में रै को आधा लिख दिया, शिक्षार्थी, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। लाभार्थ, तो ला भा, इसके साथ में हम ऊपर वाला रै लिख देंगे छोटा करके, ठीक है, क्योंकि भाई नीचे वाला लिखेंगे तो वर्ड की कोई शेप नहीं बनेगी, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे हमने अगर ऐसे लिख दिया तो ये वाली, ये तो फिर ल की शेप हो गई। अगर इसी के साथ में अगर रै को ऐसे लगा देंगे, जैसे ऐसे लगा देंगे, तो ये वाली जो है ये कोई शेप नहीं बन रही ढंग की, तो हम ये वाली यूज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए पन से पूर्ण प्रकट होता है, जैसे शांतिपूर्ण, तो हमने क्या किया, शांति पूर्ण के लिए पै के साथ में न की हुक। दोषपूर्ण, दो से पूर्ण, दोषपूर्ण, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में देखिए पै के साथ में वै की हुक लगाने से, ठीक है, पव, पव से पूर्वक प्रकट होता है, जैसे विश्वास पूर्वक, तो हमने क्या किया, ये हो गया विस वा, ठीक है, और ये पूर्वक, सिर्फ वी से वा, वी से व, ये लिख के पूर्वक लिख दिया, ठीक है। प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक, पै के साथ में वै की हुक ऐसे चली जाएगी, ठीक है। वै व्यंजन रेखा से बाज, बाजी प्रकट होता है, बै व्यंजन रेखा से, जैसे बल्लेबाज, तो बल्लेबाज, अगर बल्लेबाजी आ जाए तो वो लगा देंगे, ठीक है, बल्लेबाजी, इस तरीके से। आतिशबाजी, हवाबाज, ठीक है। ये आप लोगों की बुक में वर्ड दे रखे हैं, तो आप एक्स्ट्रा जो वर्ड है उनको यहाँ से कर लेना, क्योंकि अगर मैं सारे वर्ड कराऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और फिर वो चीज़ हमें समझ में भी नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद में देखिए मैं व्यंजन से आत्मा, आत्मक तथा भूमि प्रकट होता है, जैसे हमने लिख दिया रचनात्मक, ठीक है, तो रै च न, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, रचनात्मक, ठीक है, ऐसे कर देंगे। जैसे धर्मात्मा, तो हमने क्या किया, धर्मात्मा, ठीक है, धर्मात्मा, ये हो गया हमारा। एकात्मक या फिर एकात्मकता, तो एकात म क और ता, एकात्मकता, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए न व्यंजन रेखा से हीन तथा न हुक से गण
प्रकट होता है। ठीक है, जैसे देखिए बुद्धिहीन, तो हम क्या करेंगे, बुद्धिहीन के लिए हमने लिखा बैध, बैध। ठीक है, और इसके बाद में हमने लिख दिया हीन, बुद्धिहीन। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया कर्महीन, कर्महीन। ठीक है, कर्महीन, ये खाली नए व्यंजन से। ठीक है, जैसे प्रतिनिधि गण, तो हमने क्या किया, प्रतिनिधि गण के लिए प्रतिनिधि सिर्फ न की हुक लगा दी। ठीक है, प्रतिनिधि गण, हम पूरा नए लिखने की बजाय हुक भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में धस से धीस प्रकट होता है, जैसे जिलाधीश, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, जिलाधीश। ठीक है, जिलाधीश इस तरीके से। जैसे न्यायाधीश, तो न्यायाधीश, न्यायाधीश, ये हो गया। ठीक है, तो चैप्टर जो है वो काफ़ी बड़ा है हमारा, तो हम 15 ही पार्ट इसके पॉइंट जो है वो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट का जो है हमारा, यानी कि जो बाकी बच गया जो चैप्टर, ठीक है, 19 ये वाला यहाँ तक। ठीक है, 19 पॉइंट है, लेकिन अभी तो सिर्फ 4 ही पॉइंट बचे हैं। ठीक है, तो इसको भी हम कंप्लीट कर ही लेते हैं। देखो, जैसे हमने लिख दिया, अगला पॉइंट क्या है, पै आधा लिखने से प्रति प्रकट होता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति, तो हम क्या लिखेंगे, से की सर्कल, पै को आधा लिख देंगे तो पति। ठीक है, सभापति, तो सभापति, ये हो गया। ठीक है, बंद आधे से बंधु, बंदी, बंद प्रकट होता है। ठीक है, कैसे, वो चीज़ देखिए इसमें, जैसे बता रखी है इन्होंने। जैसे आ गया हमारा भाई बंद या फिर भाई बंधी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भय लिखेंगे, बै के साथ में न लिख देंगे। ठीक है, राष्ट्र बंधु, तो हमने लिखा राष्ट्र बंधु। ठीक है, उपबंध, तो उप, ठीक है, और इसके बाद में बंध, उपबंध। ठीक है, इस तरीके से जाएगा। जय आधे लिखने से जाति या जात प्रकट होता है, जैसे उपजाति। ठीक है, तो उप के लिए हम क्या लिखेंगे, उप जाति, जय को ऐसे लिख दिया। अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जाति। ठीक है, जय को साथ में लिख दिया। जनजाति, जय के साथ में न की हुक और ये जाति। ठीक है, या फिर जन जाति, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। वैसे तव प्रकट होता है, जैसे भ्रातर्त। ठीक है, तो भय के साथ में र और ये व। ठीक है, भ्रातर्व, भ्रातर्तव। ठीक है, नेतरतव, ये डबलिंग प्रिंसिपल यानी कि दुगुनाकरण जो था। ठीक है, नेतरव, नेतरतव। ठीक है, मातरतव, यानी कि मातर, नेतर, तर के लिए इसको बढ़ा कर रखा है। ठीक है, चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हुआ। वीडियो तो हमारी थोड़ी लंबी बन गई है। ठीक है, तकरीबन आधे घंटे की हो गई है, लेकिन चैप्टर को हमने इस एक वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा फोकस करना। कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना। 69 वाली जो है, ठीक है, 70 वाली जो है, ये एक्सरसाइज है हमारी। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा। तो दोनों एक्सरसाइज को, जो ये 1 वर्ड वाली है, ठीक है, जो पैराग्राफ वाली यानी कि शॉर्ट डिक्टेशन जो है, इसको हमने करके देखना है। और ये जो डिक्टेशन वाली है ना, मैं बार बार बताती हूँ आप लोगों को कि प्रैक्टिस किया करो। एक एक्सरसाइज को कम से कम 5 से 6 बार लिख के देखो, तभी आपकी स्पीड आएगी अच्छे से, अदरवाइज आप लोगों की स्पीड नहीं आएगी। ठीक है, तो जितना आप लिखोगे उतनी आपकी स्पीड अच्छी आएगी। पेपर जो है उसको आप क्रैक आसानी से कर पाओगे एग्जाम को। इस पे थोड़ा फोकस करो। ठीक है, 1 वर्ड वाले को आप 1 से 2 बार लिख के देखोगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रामलोक्स जो है हमारे, शब्दाक्षर या शब्द चिन्ह जो होते हैं, और ये जो पैराग्राफ वाली जो डिक्टेशन होती है, ठीक है, इन पे थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, तभी हमारी अच्छी खासी स्पीड आ पाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से कवर करना। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।